आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि मार्केट का जो सिनेरियो है आज की डेट में बहुत डाउन जा रहा है। अगर हम मार्केट की बात करें तो जो मार्केट एक साथ उठी थी, मतलब 2.5 2.10 पर जो मार्केट पहुंच गई थी, वो अब बहुत ज्यादा डाउन में है। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या मार्केट रहने वाली है 2024 में, किस तरीके से ये रेट जाएंगे और कहां तक संभावना है, फ्लाइट का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा और किस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, कितने समय के लिए हम लोग रुक सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब 1184 की प्लॉट आई थी, जो प्लॉट स्कीम आई थी, उसमें मैंने कहा था कि प्लॉट स्कीम के बाद में, मतलब जैसे जैसे स्कीम का ड्रॉ होना चालू होगा, रेट इसके एक साथ तेजी से 20 से 25-30 लाख रुपए की ग्रोथ होगी। क्योंकि प्लॉट की स्कीम से पहले जब 1184 जो प्लॉट स्कीम आई थी, उससे पहले यानी कि उससे 10 दिन पहले रेट लगभग 140 145 यहाँ पर था। लगातार कॉल्स आपके पास भी जा रही होंगी, यदि आप यहाँ पर आपका नंबर मेंशन है और आपका आपके पास सभी डीलर्स के कॉल आपके पास आ रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि 140 ले लो, 145 ले लो। ये बात है जब तक स्कीम नहीं आई थी। लेकिन आज की डेट में जो आपके पास कॉल जा रही है, अब से पहले जो कॉल जा रही थी वो 2.5 2.10 की जा रही थी। अब और ज्यादा कम रेट हो चुका है। तो कह सकते हैं कि मार्केट में जो एक हाई पीक था, उससे 10 से 15 लाख रुपए आज मार्केट में डाउन चल रहा है। और साथियों, ये कब तक रहेगा ऐसी भी संभावना है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कॉल भी आती है कि भैया अभी रुक जाए, बेच दें, या बेचना चाहते हैं। देखो भाई, नीड है तो आदमी कुछ भी कर सकता है। हमें किसी चीज की नीड है तो हम लोग कभी भी बेच सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम लोग घाटे में जाएंगे। अगर यमुना की प्रॉपर्टी है तो मैंने देखा है कोई भी घाटे में नहीं जा सकता है, क्योंकि यमुना ने, भाई जो कह सकते हैं कि 2009 से और एक लंबा टाइम था, 10 से 12 साल का जो सूखा था, वो उन लोगों का पूरा किया है। जो पहले बेच गए उनकी भी कॉल आती है कि भाई पहले मेरे पास 4 प्लॉट थे, मैंने 3 निकाल दिए, या मेरे पास 2 प्लॉट थे, अब ये बचा है। तो उन लोगों को बहुत निराशात लगी। लेकिन जिन्होंने, कह सकते कि चलती हुई जो धार थी, जो बढ़ती हुई जो धारा थी, उस पर जिन्होंने डुबकी लगा दी, वो आज बहुत ज्यादा फायदे में रहे। आज की डेट में जो मार्केट का रेट है, लेकर 175 से 180 185 के बीच में आज मार्केट फ्लोट कर रही है। मतलब इतने में चीजें मार्केट में घूम रही हैं। आप अगर बैठते हैं तो आपको चीजें मिल जाएंगी। अब हम आते हैं कि यार ये रेट कब तक रहेगा ऐसा, कब तक ये सारी चीजें ऐसी ही रहेंगी या ये चीजें बदलेंगी। तो देखो भैया, रेट तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि रेट घटेगा। हो सकता है, जैसे अब मार्केट पिछले एक महीने से स्टेबल है, मतलब रुकी हुई है, अभी दिसंबर तक रुकेगी। मतलब दिसंबर के अप्रोक्स अगर हम आइडिया लें तो मोटा मोटा 18-20 दिसंबर तक ये ऐसी रहेगी। 18-20 के जस्ट बाद ही बढ़नी चालू होगी। फिर से रेटों के जो ग्राफ है उसमें बढ़ोतरी होगी। ऐसा नहीं है कि रेट एज इट इज ही रहेंगे। जो, देखो, कभी भी अगर मार्केट डाउन हो जाती है ना, एक चीज देखो, अगर मार्केट कभी भी डाउन जाएगी तो अपने उस पीक से 5 से 10 लाख रुपए डाउन आएगी। मान लो 140 से मार्केट उठी थी, सीधा सीधा 2.5 2.10 पे पहुंच गई थी। तो ऐसा नहीं है कि भाई 140 150 पे मार्केट आ गई हो। डाउन का मतलब क्या है कि मार्केट धड़ाम से गिर गई, कि भैया 140 40 लाख रुपए गिर गए। ये तो होता है मार्केट बिल्कुल डाउन होना। ये होता है फ्लक्चुएशन, कि भाई मार्केट चल, कोई भी चीज है यार, जिंदगी की अगर कोई लाइन चल रही है, आपने देखा होगा जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो ऐसे ऐसे चलती है ना। अगर सीधी चलेगी तो कुछ भी नहीं, अगर ऐसी चलती रहेगी तो भी दिक्कत है। तो उसी तरीके से मार्केट हो, जीवन हो, कोई भी चीज है, वो सब ऐसे ग्राफ में चलती है। कभी अप होता है, कभी डाउन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही डाउन चला गया, है ना। बिल्कुल डाउन चला जाएगा तो सब चौपट हो जाएंगे, सारी चीजें डेड हो जाएंगी। डाउन क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं भैया मार्केट तो धड़ाम। हाँ भैया, बिल्कुल मार्केट डाउन होती है। डाउन कैसे होती है? मान लो मैंने कोई प्लॉट उठा लिया, अब भाई मेरे पास इतना पैसा, मेरा पेमेंट टाइम आ रहा है। पहले तो मैंने उस पर 5-10 लाख 15 लाख रुपए अप कर लिए, अब पेमेंट टाइम आ रहा है तो मैं सोचा चलो 2-4 लाख रुपए कम कर लेता हूँ। तो उस तरीके से क्या होता है, मार्केट में रेट कम हो जाता है। बढ़ते कैसे? मैंने कोई चीज उठाई, भाई मैं अपने माल पे 2 4 5, मान लो कोई चीज मैंने 2.10 में उठाई है, कोई चीज मैंने 2.10 में आपसे खरीद ली, आप बेचने वाले, मैं खरीदने वाला हूँ, और मुझे भी वो 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद बेचनी है, कोई जरूरत आन पड़ी, तो मैं उस पर तो सोचूंगा कि मुझे 5 का 7 का 6 का कुछ तो मुझे फायदा हो। 2-4 लाख रुपए का फायदा नहीं हुआ, अगर 2.5 करोड़ रुपए लगा के भी अगर 5 लाख रुपए नहीं कमाए तो क्या फायदा। तो इंसान सोचता है कि चलो ठीक है भैया, मैंने इसका ना 2.10 मांग रहा हूँ, 2.5 में खरीदी, 2.10 मांग रहा है, तो इंसान यही सोचता है कि यार जब मैं 2.5 करोड़ लगा रहा हूँ तो 2 4 5 लाख रुपए का तो प्रॉफिट लूं। अब मेरा 2.5 करोड़ का प्लॉट है या मेरा 2 करोड़ 5 लाख का, 2 करोड़ 10 लाख का प्लॉट है, तो बराबर वाले को भी लगता है कि यार मैं भी इतने बढ़ा दूं, थर्ड पर्सन को लगता है मैं भी। तो मार्केट में इसी तरीके से रेट बूम अप हो जाता है, फिर पार्टियां भी यही रेट कोट करने लगती है।
तीसरा फिर जैसे हम लोग हैं, हम लोग अवेयर करते हैं तो आपको हम वही सारी चीजें बता देते हैं, तो आपको भी एक बेसिक आइडिया हो जाता है। अब हम आते हैं कि मार्केट जाएगी कहाँ, मतलब भाई जो मार्केट की सोच है, जो लोगों की सोच है कि कहां तक पहुंचेगा। अगर मैं भी यहाँ किसी खाली एरिया में कोई पैसा लगा रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए फूक रहा हूँ या 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे मिलेगा क्या। बेसिकली यही है। अभी सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू एक है, देखो रहने कोई नहीं आ रहा, अभी कोई नहीं रहने वाला है, ठीक है। सब लोग ये सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कर दूं अभी, नहीं तो 5 साल 10 साल बाद में अपना यहाँ पर एक रेजिडेंस बढ़िया प्रॉपर बना दूं, मतलब रहने के लिए। देखो कंप्लीशन बनाने के लिए तो जिनकी पोजीशन मिल चुका, जिनकी रजिस्ट्री लीज का टाइम हो चुका है, जिनको 3 साल का टाइम मिला हुआ है, कंप्लीशन तो बनेंगे ही। लेकिन प्रॉपर रहने के लिए लोग ये सोचेंगे चलो 5-10 साल बाद जब सारी चीजें रनिंग में आ जाएंगी, फैसिलिटी में यहाँ पे अपने जो डेली रोजमर्रा की जो चीजें वो आ जाएंगी, तब यहाँ पर लोग रहेंगे। तो वो यही सोचते हैं कि यार चलो ठीक है कि अगले 1 साल 2 साल 5 साल में क्या होने वाला है, क्या रेट होगा। अगर हम बात करें भैया रेटों की, अगर मैं हम जाए कि भाई 300 मीटर के कहां तक रेट जाएंगे, तो माय डियर फ्रेंड कि 300 मीटर का जो रेट है अगले साल 2024 तक ये 3 CR को टच कर जाएगा। 300 मीटर का प्रॉपर रेट 3 CR जाना है, ये आप चाहे लिख कर ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट जो ग्रोथ करेगी वो ऐसा ही करेगी, और एक टाइम पे जाके मार्केट फिर रुकेगी। देखो एक हर तरीके का फेस आता है, पहले मार्केट 87 लाख 45 लाख रुपए में थी, फिर 65 पे आके रुकी मार्केट, फिर 85 पे आके रुक गई मार्केट, उसके बाद 85 87 ये चीजें चली, उसके बाद सीधा सीधा एक लगभग लगभग 95 से 1 CR के बीच में मार्केट चली थी। उसके बाद 1,20 मार्केट चली, 1,20 से 1,25 फ्लोट कर रहा था रेट, उसके बाद सीधा सीधा 1,35 1,40 हुआ, 1,45 1,50 1,55 पे मार्केट जाके रुक गई थी। फिर उसके बाद 1,70 75 मार्केट हुई, मार्केट 1,80 85 हुई, मार्केट 2 करोड़ 10 2 करोड़ 5 10 के बीच में आई, फिर मार्केट वहां से लौट के फिर 1,80 85 1,70 75 पे आई। अब ये मार्केट फिर चलेगी, मतलब 20 से 30 लाख रुपए फिर आप होंगे, मार्केट वही 2,25 2,30 पे जाएगी। अभी की मैं बता रहा हूँ, रिसेंटली अगर जब भी मार्केट उठेगी तो सीधा सीधा 2,25 2,30 पे जाके मार्केट रुकेगी। तो दोस्तों सीधा सीधा कहने का मतलब है कि आप घाटे में नहीं रहेंगे। अगर कोई आज भी इन्वेस्ट करना चाहता है वो आज भी घाटे में यहां नहीं रहेगा। देखो ऐसा तो है नहीं भैया आज लगाया कल ले लिया, शेयर मार्केट का इंट्राडे तो है नहीं। ये है कि 1 महीने 2 महीने 4 महीने मैक्सिमम 6 महीने तो वेट करना पड़ेगा, 3 महीने, इतना समय तो वैसे भी किसी किसी डील में मिलता है। भाई 90 डेज तो रेगुलर चलता है कि हाँ भाई 90 दिन का समय। तो मार्केट हमेशा बढ़ती है, रियल एस्टेट का पैसा हमेशा देकर ही जाता है, डुबा के आपको कभी नहीं जाएगा। तो अगर आपने अभी भी प्लॉट नहीं लिया है तो आप ये समझ लीजिए कि आप अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आप फायदे में रहेंगे। ये ना सोचे कि अब तो मार्केट बढ़ चुकी है अब नहीं है। देखो अगर पैसा है भैया, देखो पैसा है ही नहीं तो हम कह उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि फिर सजेशन नहीं दूंगा कि 300 मीटर में इन्वेस्ट करो। अगर पैसा है तो मेरा प्रॉपर सजेशन आपके लिए 300 मीटर है। अगर नहीं है तो उससे नीचे वाले प्लॉट भी हैं, जैसे 60 मीटर का है, 120 मीटर वाले, 162 मीटर वाले, आप उनमें जा सकते हैं। अगर और भी कम है, नहीं है पैसा, और आपको ये कि प्रॉपर ऐसा दिखा दो जो इन्वेस्टमेंट को लेके डालें और 2-3 साल के लिए भूल जाएं और डबल ट्रिपल हो जाए, तो किसान कोटा अपने पास है। अगर आप ये सोचते हैं कि भैया मुझे मुआवजा चाहिए और मेरा पैसा मतलब मैं कम लगाऊं, ज्यादा की संख्या मेरे अकाउंट में आ जाए, तो उसके लिए आप लोग एग्रीकल्चर की जो एक्विजिशन लैंड है, जो यहाँ पर एक्वायरिंग में जो आने वाली, आप उसे ले सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं फैक्ट्री लगा लूं, मैं कंपनी लगा लूं, बाद में ऐसी चीज दिला दो, फार्म हाउस बना लूं, किसी का गोदाम बना दूं, किसी चीज के लिए मैं रेंट आउट कर दूं, या कोई गेस्ट हाउस पीजीज बड़े बड़े कुछ भी शोरूम वगैरह बना दूं, तो उसके लिए आप आबादी की लैंड, आप एग्रीकल्चर की जो बची हुई लैंड है जो यमुना का पार्ट नहीं है, आप वहां भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपको लगता है कि प्रॉपर नहीं मेरे को सेक्टर में ही जमीन चाहिए और मेरे को यमुना अथॉरिटी नियर एयरपोर्ट चाहिए, तो आपके लिए हमारे पास इंडस्ट्रियल प्लॉट भी अवेलेबल है, जो इस टाइम में सेक्टर 29 सेक्टर 32 सेक्टर आपका 33, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। क्योंकि सेक्टर 28 में भी चीजें वहां डेटा आईटी का है और मेडिकल डिवाइस पार्क है, तो अगर आपकी उससे रिलेटेड कंपनी है, फर्म है, तो आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अपने पास सारे सेगमेंट है, अपने पास ग्रेटर नोएडा में भी प्लॉट्स हैं, अपने पास ग्रेटर नोएडा में रेजिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल लैंड आपको यहाँ मिल जाएगी, ऑफिस स्पेस आपको यहाँ मिल जाएंगे, फ्लैट आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो हम इन सारी चीजों में करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि भैया बजट भी कम है, चीजें भी अच्छी चाहिए, सेफ सिक्योर चाहिए, और ऐसा है कि मैं आके कल को रह सकूं, तो अपने पास विला भी है, हम लोग विला भी बना रहे हैं, खुद की डेवलप करके हम लोग आपको विला प्रोवाइड कराते हैं। तो आपके लिए सारी चीजें हैं, मतलब कह सकते हैं अंडर वन रूफ ऑल सोल्यूशन आपको मिलेगा। आप आइए, आपको निवेश भी कराएंगे, आपको घर भी दिलाएंगे, आपको यहाँ का निवासी भी बनाएंगे,
और ग्रेटर नोएडा, नोएडा यमुना अथॉरिटी, ये जो कह सकते हैं बहुत ज्यादा ग्रीनरी एरिया है और यहाँ की शुद्ध आबो हवा में आप सांस लीजिए। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले कई दिनों के मुकाबले काफी खराब रहा है, लेकिन अगर अन्य शहरों की बात करें तो जैसी एमिनिटीज यहाँ पे हैं वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो साथियों, नीचे मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत दिनों बाद ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, लगभग 2 हफ्ते का टाइम हो गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब प्रतिदिन आपको वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा और अच्छी अच्छी नॉलेज आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार हमारा प्रतिदिन 1, 2, 4, 5 लोग बढ़ रहे हैं, बहुत खुशी होती है, लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और आपका जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे लगातार कॉल्स के माध्यम से मिलता है वो वाकई में लाजवाब है। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपके लिए एक छोटी सी एक कॉल भी लाना बहुत छोटी चीज है, मेरे लिए आपकी कॉल का आना बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।